वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल में कैसे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। फाइल हैंडलिंग में जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं राइट मोड में और उसमें अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है fputc। fputc दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला वो जो कैरेक्टर हमें फाइल के अंदर स्टोर करवाना है और दूसरा उस फाइल का पॉइंटर जिस फाइल में हमने डेटा को स्टोर करवाना है। लेकिन जो भी डेटा स्टोर होगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा और एक कैरेक्टर फाइल में से जब स्टोर कर दिया तो ये अपने फाइल पॉइंटर फाइल के अंदर ही अपना पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है अगले नए कैरेक्टर को राइट करने के लिए। जैसे मैंने लिखा है fputc इज यूज्ड टू राइट कैरेक्टर ऑनटू द फाइल। fputc एक फंक्शन है जो कैरेक्टर फाइल में राइट करने के लिए उपयोग में आता है। इट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एक बारी में एक ही कैरेक्टर राइट हो पाएगा। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग राइट करनी है या पूरा रिकॉर्ड राइट करना है, जैसे किसी का नाम है या मान लीजिए होल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उनके लिए हमारे पास और फंक्शंस हैं, हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर कैसे राइट करते हैं उसको हम देखेंगे। और सिंगल कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि एक ही कैरेक्टर एक बारी में राइट हो सकता है। आप एज मैनी एज यू कैन, जितने भी राइट करवाना चाहें, पूरी की पूरी फाइल कॉपी हो सकती है इस फंक्शन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। इट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम एंड मूव्स द फाइल पॉइंटर टू द नेक्स्ट एड्रेस और लोकेशन टू राइट द नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, फाइल में राइट करने के बाद जैसे उसने फाइल में कुछ लिखा, ये मान लीजिए फाइल है, यहाँ पे कुछ लिखा, तो अब अपने कर्सर को आगे ले जाएगा ताकि अगले कैरेक्टर में राइट करने के लिए उसको जो नया कैरेक्टर आ रहा है उसे कहाँ स्टोर करेगा, अगले जगह पे स्टोर करेगा। फिर अपने कर्सर को आगे ले जाएगा, राइट करने के बाद आगे चला जाता है ताकि अगला कैरेक्टर जो आएगा उसको राइट किया जा सके। फाइल में राइट करने का मतलब क्या होता है? फाइल में राइट करने का मतलब होता है कि आपके पास ये रैम है, मान लीजिए इस रैम में आपने जो भी राइट करना है वो यहाँ से उठ के हमारी ये हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी डिवाइस, यानी कि यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का बफर एरिया है। जो भी आप राइट कर रहे हैं वो यहाँ से उठ के सीधा हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। तो पहला जो भी चीज़ हम राइट कर रहे हैं, चाहे हम कोई स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं, चाहे वो कैरेक्टर राइट कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिकॉर्ड राइट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इस फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जब पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठा के या पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा के हम हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क मतलब हमारी जो फाइल है जिससे हमारा फाइल पॉइंटर अटैच होगा। लाइक अगर मैंने यहाँ लिखा fp इक्वल टू fopen और यहाँ मैंने एक फाइल खोली test.c और ये राइट मोड में ओपन करी, तो ये जो test.c है ये हमारी हार्ड डिस्क में एक लोकेशन पे फाइल बनी होगी। जैसे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो टर्बो सी है। ठीक है, आप कोई और लोकेशन भी ले सकते हैं, तो पूरा पाथ यू हैव टू गिव हियर। तो जो भी आपकी फाइल हार्ड डिस्क में बनी हुई है, हम उसमें जब राइट करना चाहते हैं तो फाइल में राइट करने के कई सारे फंक्शंस हैं। तो अभी हम fputc देख रहे हैं, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम जो भी डेटा ले रहे हैं किसी अन्य फाइल से ले रहे हैं, या मान लीजिए हम कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं, तो जो कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं वो हम यहाँ से बफर से डेटा उठा के हार्ड डिस्क में स्टोर करते रहेंगे। जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो डायरेक्ट फाइल में नहीं जाएगा, पहले बफर में जाएगा और बफर से हमारी फाइल में जाएगा। फाइल में कब जाएगा ये मैं अभी कोडिंग करते समय आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि फाइल में हम कैसे राइट करते हैं।
ये देखिए हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया fp और एक कैरेक्टर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम एक फाइल ओपन करते हैं। मान लीजिए फाइल का नाम है test.c और राइट मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फाइल ओपनिंग मोड्स आपको बताए हैं कि फाइल को किन किन मोड्स में ओपन किया जाता है। आप एक बारी वो ज़रूर देखिएगा। उसमें राइट मोड के बारे में बताया गया है कि राइट मोड में फ़ाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो इसका मतलब फ़ाइल अगर बनी हुई है तो प्रीवियस कंटेंट्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आपको एक ब्लैंक फाइल मिलेगी जिसमें आप आगे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली राइटिंग इज़ पॉसिबल और उसमें भी जो प्रीवियस लिखा हुआ है वो सब गायब हो जाएगा। और अगर फाइल बनी नहीं हुई है तो ये आपके लिए एक नई ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा, पर नल भी रिटर्न करेगा इन केस अगर फाइल बनी नहीं हुई और रैम में या बेसिकली मेमोरी में हमारे पास नई फाइल को बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारी जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, तो उस केस में ये नल रिटर्न करेगा, फाइल हमारी क्रिएट नहीं हो सकती उस केस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे उस केस में ये नल रिटर्न देगा। लेकिन क्योंकि हमारी डिस्क इतनी बड़ी होती है इसलिए ऐसा नौबत हमारे लिए बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस है कि आए तो नल नहीं आता, फाइल हमारे लिए दोनों केस में एक ब्लैंक फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी। फिर भी हम यहाँ लिख लेते हैं अगर fp मेरा नल हो जाता है तो यहाँ मैसेज दे सकते हैं फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। और इसके बाद हम ये मैसेज को यूज़र को दिखाने के लिए गेट सीज लगा देते हैं और एग्जिट लगा देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अगर हमें फाइल में कुछ राइट करना है तो फाइल में राइट करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ और कोडिंग में यहाँ लिखता हूँ। फाइल में अगर हम बेसिकली कोई चीज़ राइट करना चाहते हैं तो इसी के नीचे ही है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं while 1। जब हम while 1 लगाते हैं तो while 1 का मतलब होता है इन्फिनिटी लूप है एक तरीके का। इसका मतलब है while 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसके अलावा और भी कंडीशंस आ सकती है, लेकिन ये चीज़ आप सीखिए। while 1 का जो उपयोग है वो ये है कि अगर हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगानी, अभी हमें नहीं पता कि कोई कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, देन वी कैन पुट while 1। लेकिन इस तरीके के लूप में एक अंदर लूप को ब्रेक करने की स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए, वरना ये लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई ये लूप एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा वो हम यहाँ पे कंडीशन में लगाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ फ्लश होल लगाया और यहाँ पे मैं करेक्टर इनपुट कर रहा हूँ, एंटर सिंगल करेक्टर और scanf %c %ch। अब ये कहाँ पे ब्रेक करें लूप? चलिए मान लेते हैं कि हम जब तक डॉलर प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भी इनपुट होगा करेक्टर वो फाइल में स्टोर होता रहे, जब तक हम डॉलर प्रेस नहीं करते। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या मेरा ch डॉलर के इक्वल है। आप कोई और करेक्टर टर्मिनेटर भी ले सकते हो, मैंने डॉलर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे ब्रेक, कि यहाँ से लूप ब्रेक कर जाएगा। वरना हमारे पास फंक्शन है f_c और f_c के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि वो करेक्टर जिसको हमने राइट करना है और वो फाइल पॉइंटर जिस फाइल में राइट करना है। तो फाइल पॉइंटर हमारा fp है क्योंकि fp के पास हमारी फाइल का एड्रेस होगा test.c का, तो उसमें ये राइट करता रहेगा और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा जो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अगर आप करेक्टर प्रेस करते रहिए कीबोर्ड से और जो भी प्रेस कर रहे हैं वो मेरा फाइल में राइट होता रहे, ठीक है ना। करेक्टर बाय करेक्टर आप इनपुट करते रहिए। आपने एक साथ जैसे आपने डेली इनपुट करना है तो डेली का पहले डी इनपुट करेंगे, फिर एंटर, फिर ई, फिर एंटर, फिर एल। तो ऐसे 5 बार आप एंटर प्रेस करेंगे, डेली DELHI। उसके बाद अगर आपको और आगे राइट नहीं करवाना देन यू विल प्रेस डॉलर, तो आपका ये लूप ब्रेक हो जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी और हम
फाइल क्लोज जब होगी तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल में जो करेक्टर है वो राइट हुए कि नहीं हुए। तो इसके लिए हमें ये ओपन करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी बन जाएगी फाइल, और इसके अंदर देखेंगे अगर हमने डेली प्रेस किया होगा तो डेली आ जाएगा। लेकिन डेली आप एक साथ प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं करेक्टर को बता रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप डेली अगर आप डलवाना चाहते हैं या अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो कीप इट बाय स्टेप, सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर एंड ऑल। ठीक है। नाउ ये एक एग्जांपल है, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसका क्वेश्चन लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू स्टोर करेक्टर बाय करेक्टर ऑन टू द फाइल टिल इट रीचेज एट $, ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके नीचे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्यों लगाया हमने फ्लश होल, है ना। फ्लश होल तो हमने कभी भी आज तक लगाया नहीं है, तो पहले हम ये तो कभी लगाते नहीं है, तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई करेक्टर इनपुट लेते हैं सी लैंग्वेज में या C++ के अंदर, C++ के अंदर फ्लश होल भी चलता है, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस है वो भी चलते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर आपने फ्लश होल लगाया है तो इट मीन्स आप क्या करना चाह रहे हो, इनपुट बफर को खाली करना चाह रहे हो। ये क्यों लगाया जाता है, नॉर्मली करेक्टर्स के केस में लगाया जाता है जब आप किसी प्रोग्राम के बीच में किसी करेक्टर को इनपुट कर रहे होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रेस किया करेक्टर के अंदर, लेट्स से डेली का D प्रेस किया आपने, D के बाद आपने एंटर प्रेस किया तो D तो चला गया बफर में। ठीक है। एंटर कहाँ है, अब D बफर से चला जाएगा हमारे फाइल में, लेकिन एंटर भी तो प्रेस होगा कीबोर्ड से, वो कहाँ जाएगा। तो वो बफर में हमारे पास जो इनपुट बफर है हमारे पास, जहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो D तो वहाँ से चला गया फाइल के अंदर, अब एंटर नहीं गया, एंटर वहाँ पर है, तो इनपुट बफर एम्प्टी नहीं है। इनपुट बफर को एम्प्टी करने के लिए, क्योंकि अगला करेक्टर इनपुट लेना है, और अगर एंटर उसमें है, एंटर का मतलब होता है \n, तो \n उसमें रिसाइड रहेगा, स्टोर रहेगा। तो जब हम लूप चलाने के समय में अगले करेक्टर की इनपुट की बारी आएगी, और अगर हमने फ्लश होल नहीं लगाया होगा, एक बार तो चल जाएगा पहली बारी में, अगली बारी जब वो स्कैनफ में आएगा तो वो देखेगा बफर खाली ऑलरेडी नहीं है, तो वो इनपुट बफर उसके लिए सिंगल करेक्टर की वैल्यू नहीं लेगा, वो मान के चलेगा कि इसके अंदर ऑलरेडी करेक्टर है, तो वो इस लाइन को स्किप कर देगा, इस लाइन को स्किप कर देगा। लेकिन हमें इस लाइन को स्किप नहीं करवाना, तो उससे पहले आप बफर को खाली कर दीजिए। तो बफर को खाली करने के लिए बड़े सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें से एक फंक्शन है फ्लश ऑल। ठीक है। सी लैंग्वेज का फंक्शन है फ्लश ऑल, FLUSHL ALL, ये स्मॉल लेटर्स में लिखना है, FLUSHALL, फ्लश ऑल, और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इनपुट बफर को ऑटोमेटिकली खाली कर देगा। अब आप करेक्टर बाय करेक्टर इसमें स्टोर कर सकते हो, और जब तक $, ना आए तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद जब बाहर आएंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप करेक्टर स्टोर कर रहे हैं फाइल के अंदर, पर अभी स्टोर नहीं है। स्टोर कब होगा, जब फाइल को हम क्लोज करते हैं, या तो तब स्टोर करता है, पूरे के पूरे उठा के, बंच को उठा के फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसके बाद ही आपको जब फाइल क्लोज कर देंगे उसके बाद ही आप आउटपुट देखिएगा। तो आप आउटपुट देखेंगे test.c नाम की फाइल में, तो आपको इस तरीके से पूरा जो आपने करेक्टर इनपुट किया होगा डेली, वो आपको प्रिंट हो जाएगा, दिख जाएगा। आप चाहें तो इसमें एंटर भी कॉपी कर सकते हैं। इसी के आगे लिख सकते हैं कि \FP, इसी के आगे यहाँ पर आप लिखना चाहें /FP, तो ये फाइल के अंदर D के नीचे एक लाइन दे देगा, फिर E के आगे भी एक लाइन दे देगा, नीचे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसको आप रन करवा के इसका आउटपुट देखिएगा। ठीक है। अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम fputc के थ्रू पूरी की पूरी फाइल कॉपी कर सकते हैं किसी अन्य दूसरी नई फाइल के अंदर। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।